हेलो दोस्तों, मैं हूँ रिया खेतानी और लेट्स यूथ पर आपका स्वागत है। तो अभी तक मैंने आपको बहुत सारी टिप्स दे दी जिससे आप इंग्लिश बोल पाओगे, लेकिन बोलोगे तो बोलोगे क्या? यानी आप कौन से शब्द यूज करोगे, यानी आप अपनी वोकैबुलरी कैसी यूज करोगे। तो इंग्लिश के वर्ड्स तो सभी को पता है, लेकिन उसे बेहतर कैसे बनाएं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव कैसे करें। तो वोकैबुलरी इम्प्रूव करने का बेस्ट तरीका है पढ़ना, बुक्स पढ़ना। तो रीड रीड रीड, पढ़िए और पढ़ते रहिए। जब आप बुक्स रीड करोगे तो आप अनजाने में ही अपना ग्रामर भी इम्प्रूव करोगे और आप न्यू वर्ड्स भी सीखोगे। अगर आपको बुक्स इतनी पसंद ना हो तो आप मूवीज भी देख सकते हो, पर सबटाइटल्स के साथ। लेकिन मैं पहले ही बता दूं, द बेस्ट वे इज द ट्रेडिशनल वे। किताब खोलकर पढ़ना वही बेस्ट तरीका होता है वोकैबुलरी इम्प्रूव करने का। आप चाहे तो ऑडियो बुक्स भी सुन सकते हो, लेकिन जब आप ऑडियो बुक सुनते हो तब आपकी नज़र स्क्रीन पर होनी चाहिए। पर मैं फिर से बोलूँगी, द बेस्ट वे इज द ट्रेडिशनल वे। बुक्स में जो बात है वो स्क्रीन पर का है। लुक फॉर न्यू वर्ड्स, नए शब्द को ढूंढते रहिए। अब मान लीजिए आपको कुछ 1000-2000 इंग्लिश के वर्ड्स आते हो, आप उससे अपनी लाइफ तो काट लोगे, इंग्लिश में तो बोल लोगे। लेकिन क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी से मिलते हो और वो बड़े बड़े फैंसी वर्ड्स यूज करता है और आपको ऐसा लगता है कि काश मुझे भी इतने अच्छे वर्ड्स पता होते, काश मेरी वोकैबुलरी भी इतनी स्ट्रॉन्ग होती। तो इसलिए लुक फॉर न्यू वर्ड्स, नए शब्दों को ढूंढते रहिए, बिकॉज द एक्सप्लोर नेवर स्टॉप्स माय फ्रेंड। इंग्लिश वोकैबुलरी क्विज़ेस। तो आप दिन भर बुक्स तो नहीं पढ़ते रहोगे, तो अगर आपको इधर उधर थोड़ा टाइम मिल जाए तो आप गेम्स खेलिए, लेकिन वो गेम्स खेलिए जिनसे आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। जैसे आप क्रॉसवर्ड, हैंगमैन या ऐसे ही कोई गेम्स खेल सकते हो जिससे आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव होगी। या आप गूगल पर जाकर वर्ड कोच भी खेल सकते हो। पिक अप न्यू वर्ड्स डेली, हर रोज नए शब्द सीखें। जैसे वो कहावत है ना, कंसिस्टेंसी इज व्हाट ट्रांसफॉर्म्स एन एवरेज इनटू एक्सीलेंस। यानी स्थिरता ही एक एवरेज को एक्सीलेंस में बदल सकती है। मान लीजिए आपने आज 100 वर्ड्स पढ़ लिए और कहा कि अब मेरा 1 महीने का कोटा हो गया, अब मैं 1 महीने तक कोई भी न्यू वर्ड्स नहीं सीखूंगा। ऐसे तो नहीं चलता है। आप एक गोल रखिए, जैसे 5 वर्ड्स, और आप हर रोज 5 वर्ड्स सीखिए, लेकिन हर रोज। कंसिस्टेंसी इज द की। डोंट लिमिट योरसेल्फ। अब समझ लीजिए आपका गोल है कि आप 5 न्यू वर्ड्स सीखोगे, लेकिन आप अपने आप पे ये लिमिट मत रखिए कि मैं सिर्फ 5 ही सीख सकता हूँ। आप 10, 15, 8 या 2 शब्द भी सीख सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे, लेकिन आपको उन शब्द को याद रखना होगा। यूज इट और लूज इट। शब्दों का इस्तेमाल करें या भूल जाए। अब समझ लीजिए कि आपने 100 वर्ड सीख लिए, लेकिन आपने कभी उनका यूज ही नहीं किया, कभी आपकी बातों में उनका यूज नहीं किया, तो बेशक आप उन सभी वर्ड्स को भूल जाओगे। तो जब भी आप कोई न्यू वर्ड सीखे, आप उसे अपने कॉन्वर्सेशंस में यूज करें, या अगर ये पॉसिबल ना हो तो आप उसी वर्ड्स पर 2 या 3 सेंटेंसेस बना लीजिए। अगेन, डोंट लिमिट योरसेल्फ। अगर आपको चाहिए तो आप 5, 6, 10 सेंटेंसेस भी बना सकते हो, इतने कि आप उस वर्ड को याद रख सको। लुक अप लिरिक्स। शायद आप बुक पढ़ के बोर हो चुके होंगे, तो ब्रेक के समय आप इंग्लिश सॉन्ग सुनिए।
लेकिन जब आप इंग्लिश के सॉन्ग सुनते हो तो आप गूगल पर जाकर उसके लिरिक्स देखिए और जैसे सॉन्ग बज रहा है आप उसके साथ गाइए। तो हो सकता है कि उस गाने में कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे एक्सप्रेशन, कुछ ऐसे फ्रेज आए जो शायद आपको ना पता हो। आप उन्हें भी अपने कॉन्वर्सेशंस में यूज कर सकते हो। डोंट यूज द डिक्शनरी। डिक्शनरी का इस्तेमाल ना करें। अब मुझे पता है कि कई लोग आपसे कहते होंगे कि आप अपनी पॉकेट डिक्शनरी अपने साथ रखें, हमेशा उसे पढ़ते रहे, वगैरह वगैरह। जो मैं ऐसा नहीं बोल रही कि गलत है, लेकिन मेरी बात सुनिए। समझिए आप एक नॉवेल पढ़ रहे हो और आपको कोई ऐसा वर्ड दिखता है जिसका मीनिंग आपको ना पता हो, तो आप डिक्शनरी खोलते हो, उसका मतलब ढूंढते हो और फिर से नॉवेल पढ़ने में लग जाते हो। फिर कोई और वर्ड आपको दिखता है जिसका मतलब आपको ना पता हो, आप फिर से अपनी डिक्शनरी खोलते हो, उस वर्ड का मीनिंग ढूंढते हो, फिर नॉवेल पढ़ने में लग जाते हो। तो अब इससे क्या होगा? ना आप अपनी नॉवेल पर ध्यान दे रहे हो, ना उस नए वर्ड पर ध्यान दे रहे हो, ना आपको नॉवेल की स्टोरी समझेगी, ना उस वर्ड का मीनिंग पता होगा। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि जब भी आप कोई नॉवेल पढ़ते हो और आपको कोई ऐसा वर्ड दिखता है जिसका मीनिंग आपको ना पता हो, तो आप उसे मार्क कर रखिए। गेस करिए कि उसका मीनिंग हो क्या सकता है। स्टोरी को देख के आपको शायद उसका मीनिंग पता चल जाए, तो उस मीनिंग को लिख कर रखिए और अपनी नॉवेल्स के साथ बढ़ते जाइए। फिर जब आपने सोच लिया कि बस आज का मेरा पढ़ना हो गया, तो उस सभी वर्ड्स को जिनको आपने मार्क किया है उनके मतलब डिक्शनरी में देखिए। देखिए कि आपने जो मीनिंग उसका सोचा था वो सही है या नहीं। इससे आप अपनी वोकैबुलरी तो इम्प्रूव कर ही रहे हो, आप नॉवेल का भी मजा उठा रहे हो। The 3R: रीड, रिकॉर्ड एंड रिव्यू। तो अभी तक मैंने आपको बहुत सारे टिप्स दे दिए वोकैबुलरी इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन वो सभी यहाँ आकर रुकता है। रीड, रिकॉर्ड एंड रिव्यू। तो रीड का मतलब तो मैंने आपको बता ही दिया कि पढ़ना कितना ज़रूरी है। तो हम आते हैं सेकंड पॉइंट पर, रिकॉर्ड। नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि अपने आप को रिकॉर्ड कीजिए, अपना वीडियो बनाइए। नो, मैं कह रही हूँ कि जब भी आपको कोई नया वर्ड दिखता है जिसका मतलब आपको पता ना हो, आप उस वर्ड को एक जगह लिखिए। फिर उसका पार्ट ऑफ स्पीच ढूंढिए। वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वो लिखिए। फिर उसके नीचे उसका मीनिंग लिखिए जो आपको समझ आए। फिर उस वर्ड पर 2-3 सेंटेंसेस बनाइए। यहाँ पर भी आपकी मर्जी है। अगर आपको ज़्यादा सेंटेंसेस बनाना है तो आप ज़्यादा बना सकते हो। ऐसे ही आपको जब भी कोई नया वर्ड मिलता है उसे रिकॉर्ड करें। इसके लिए आप एक जर्नल रख सकते हो जिसमें सभी नए वर्ड्स होंगे। फिर दिन खत्म होने पर या हफ्ता खत्म होने पर आप उसे रिव्यू करें, यानी आप हर एक वर्ड पर जाएं, आप देखिए उसका मीनिंग क्या है, उसको आपने कैसे यूज किया है, और हो सके तो ये रात के समय पर करें। इससे आपको वे वर्ड हमेशा के लिए याद रहेंगे। लेकिन फिर से कंसिस्टेंसी इज द की, सो बी कंसिस्टेंट विथ योर आर्ट। ये आर्ट्स हमेशा करते रहिए। आज के लिए बस इतना है। मैं फिर से मिलूंगी दूसरे स्पोकन इंग्लिश के सेशन के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट पर बताइए कि आप और क्या देखना पसंद करेंगे, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही में वो बेल आइकन भी दबाइए। और अगर आपको मुझसे बात करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हो, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल हैं। धन्यवाद।